भाग 18। एक नया आगमन और पुरानी कहानी। करीब 30 साल बीत चुके थे। कन्हेरी गांव में शांति लौट आई थी। कालवन अब पहले की तरह भयानक नहीं लगता था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर नीचे आती थी और पक्षियों का कलरव गांव में एक नई ऊर्जा भर देता था। गांव के लोगों ने अपनी पुरानी यादों को भुला दिया था, लेकिन बूढ़ी आंखों में अब भी एक अजीब सी सतर्कता थी। वे हर आने जाने वाले पर नजर रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल की शांति का मतलब हमेशा के लिए खतरा टलना नहीं होता। उनका ये डर केवल कहानियों पर आधारित नहीं था, बल्कि गांव के बाहर एक शांत बूढ़े आदमी की उपस्थिति पर भी था, जिसे किसी ने कभी बात करते नहीं सुना था। ये राहुल था, जिसकी आंखों में अब भी वही पुरानी उदासी थी, जिसे वो कभी मिटा नहीं पाया था। इसी दौरान एक नई आगंतुक गांव में पहुंची माया। वो दिल्ली से आई एक आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद थी, जो इतिहास की परतों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का जुनून रखती थी। गांव के एक पुराने नक्शे में उसे रक्षक वन नामक एक अद्वितीय और पवित्र स्थल का उल्लेख मिला था, जिसके बारे में कहीं और कोई जानकारी नहीं थी। वो इन पुरानी कहानियों और मिथकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहती थी। माया ने अपने आधुनिक उपकरण जैसे ड्रोन और जियो रडार स्कैनर के साथ जंगल में कदम रखा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे उन डरावनी कहानियों के बारे में बताया, लेकिन माया ने उन सबको केवल अंधविश्वास माना। वो बोली, मैं यहाँ सोने की तलाश में नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ इतिहास और सच्चाई की तलाश में हूँ। लेकिन गांव के बाहरी छोर पर बैठे बूढ़े राहुल ने उसे एक अजीब नजर से देखा और धीमी आवाज में कहा, सच्चाई की अपनी एक कीमत होती है बेटी। माया ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और जंगल में अपनी खोज शुरू कर दी। भाग 19 इतिहास की परतों में। जैसे जैसे माया जंगल में गहराई तक गई, उसके उपकरणों ने अजीब अजीब रीडिंग देनी शुरू कर दी। जियो रडार स्कैनर ने जमीन के नीचे कुछ प्राचीन धातुओं और ऊर्जाओं का पता लगाया, जो किसी भी प्राकृतिक स्रोत से मेल नहीं खाती थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराने लकड़ी के बक्से में एक जंग लगा ताला और कुछ फटे हुए पन्ने मिले। ये एक शोधकर्ता की पुरानी डायरी थी, जो कई दशक पहले इस जंगल में आया था। डायरी में लिखा था कि इस जंगल का असली नाम रक्षक वन था, जो किसी बुरी शक्ति को दुनिया में आने से रोक रहा था। साधु की तपस्या उस शक्ति को एक प्राचीन ताले के रूप में बांधने के लिए थी। डायरी में साधु के श्राप का भी जिक्र था, लेकिन इसका असली मतलब माया की सोच से बिल्कुल अलग था। ये कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। ये ताला कमजोर पड़ रहा है और इसे समय समय पर मजबूत करने की जरूरत है। डायरी में आगे लिखा था कि साधु ने मरने से पहले अपनी तपस्या से एक ब्रह्म धातु को जंगल के बाहर कहीं छुपा दिया था, जो उस ताले को हमेशा के लिए ठीक कर सकता था। लेकिन उस धातु का पता लगाने के लिए 3 पहेलियों का हल करना जरूरी था। माया ने उस डायरी को अपने पास रख लिया और वो रात भर उसे पढ़ती रही। भाग 20 रक्षक की पुकार। अगली सुबह माया के उपकरण अचानक पूरी तरह से बंद हो गए। जंगल में एक बार फिर से वही भयानक धुंध और गीली मिट्टी की गंध लौट आई। लेकिन इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द भरा मौन था। माया समझ गई कि वो जिस खतरे से अनजान थी, वो अब सामने आ चुका था। उसकी रिसर्च की रीडिंग से पता चला कि जंगल की सील टूट रही थी। अचानक उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी। ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी, बल्कि एक विचार था, एक भावना थी। वो राहुल की थी। बूढ़ा राहुल अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। उसने माया को अपने बीते हुए कल की कहानी दिखाई, साहिल की, आदित्य की और उसकी खुद की। राहुल ने उसे बताया कि हर बार जब कोई इस जंगल में आता है, तो वो एक नई दीवार बनाता है। लेकिन ये दीवार सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। बुरी शक्ति का साया अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो दीवार को तोड़ने के लिए तैयार है। राहुल की आत्मा, जो अब जंगल का हिस्सा बन चुकी थी, उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। राहुल ने उसे बताया कि गांव वालों ने जो सोना चुराया था, वो सिर्फ लालच के लिए एक बहाना था। असली चीज तो वो ब्रह्म धातु थी, जो एक ताले की तरह थी। वो धातु अब भी गांव में कहीं छिपी हुई थी और उसे वापस शिवलिंग पर स्थापित करना था। भाग 21 ब्रह्म धातु की खोज। माया अब समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक पुरातत्व का मामला नहीं था, बल्कि ये पूरे गांव की और शायद पूरी दुनिया की सुरक्षा का मामला था। राहुल की आत्मा ने उसे डायरी में मिली पहेलियों को हल करने में मदद की। पहली पहेली थी, जो अतीत को दर्शाता है और भविष्य को छुपाता है, वो तुम्हें सच का पहला कदम दिखाएगा। राहुल की आत्मा ने उसे गांव के पुराने कुएं के पास एक जगह पर जाने को कहा। वहां पर पानी में एक प्राचीन शीशे का टुकड़ा था, जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। दूसरी पहेली थी, जब 2 सूर्य एक हो जाएं, तब तुम्हें अगला कदम मिलेगा। माया ने नक्शे का अध्ययन किया और पाया कि गांव की 2 सबसे पुरानी दीवारों का एक कोने में एक दूसरे के साथ एक विशेष कोण पर मिलन होता था। जब दोपहर के समय सूरज की रोशनी उन दीवारों पर पड़ती थी, तो एक खास छाया बनती थी, जो दूसरी पहेली का हल थी। तीसरी और आखिरी पहेली थी, जिस दिल को सबसे ज्यादा दर्द हुआ, वही तुम्हें राह दिखाएगा। राहुल की आत्मा ने माया को एक पुराने खंडहर हो चुके घर की तरफ इशारा किया। ये वही घर था जहां कभी साधु रहा करता था। उस घर के दरवाजे के नीचे, टूटे हुए पत्थर के नीचे, एक छोटी सी गुफा थी। माया ने डरते डरते उस गुफा में प्रवेश किया। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक छोटा लेकिन शक्तिशाली पत्थर पड़ा हुआ था। वो ब्रह्म धातु थी। भाग 22 अंतिम अध्याय और स्थायी शांति।
माया जैसे ही ब्रह्म धातु को लेकर बाहर निकली, पूरा जंगल कांप उठा। जमीन हिलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। शिवलिंग के पीछे की दरार पूरी तरह से खुल गई थी और उसमें से एक भयावह दैत्य जैसी शक्ति बाहर आने के लिए बेताब थी। राहुल की आत्मा ने माया से कहा, तुमने इसे खोज लिया है, अब इसे सही जगह पर स्थापित करो, वरना ये बुराई पूरी दुनिया को निगल जाएगी। माया भागकर मंदिर के अंदर गई। दैत्य जैसी शक्ति अपनी क्रूर हंसी से पूरे जंगल को डरा रही थी। वो माया को देख रही थी जैसे एक शिकारी अपने शिकार को देखता है। माया ने अपने डर को एक तरफ रखकर ब्रह्म धातु को शिवलिंग के ऊपर रख दिया। जैसे ही धातु शिवलिंग से मिली, एक शक्तिशाली रोशनी निकली जिसने दैत्य को अपनी ओर खींच लिया। वो शक्ति दर्द में चिल्ला रही थी, लेकिन रोशनी इतनी तेज थी कि वो उसे निगल गई। अंततः रोशनी ने पूरी दरार को बंद कर दिया और ब्रह्म धातु शिवलिंग के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। अचानक जंगल शांत हो गया। धुंध गायब हो गई और साहिल, आदित्य, राहुल और उन सभी लोगों की आत्माएं माया के सामने दिखाई दी। वे सब मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर अब शांति और मुक्ति थी। उनकी आत्माएं एक एक करके हवा में मिल गईं। अगली सुबह माया ने गांव को अलविदा कहा। उसने न केवल एक इतिहास को उजागर किया था, बल्कि एक श्राप को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कालवन अब एक रक्षक वन नहीं, बल्कि एक सामान्य शांत जंगल बन चुका था, जो सिर्फ गांव की एक सुंदर याद बन गया था।